मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं एक क्वेश्चन आंसर छोटा-सा एक सेशन रख लूँ आप लोगों के साथ में, ताकि कुछ क्वेरीज़, कुछ डाउट्स अगर कुछ है, तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, समाधान सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आज Q&A सेशन रखते हैं, सो दैट आपको क्वेश्चन का आंसर और मिल भी जाएगा और साथ में कुछ लोग बोलते हैं, "नो सर, प्लीज़ स्टार्ट द सेशन।" चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा-सा टॉपिक मैं आपको सिखाता हूँ और जिसका नाम है डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ प्लॉट और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। तो इसको पहले करते हैं, आप लोग मुझे 2-3 फ़ोटोग्राफ्स सेंड कर दीजिए, 2-3 फ़ोटोग्राफ्स अपने फ्लोर मैप के भेज दीजिए। आप अपने ही भेज दीजिए सो दैट आपके ही एग्ज़ाम्पल्स को हम सैंपल के तौर पे यूज़ कर लेंगे, जिसमें हम एक्सटेंशन, रिडक्शन जो भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आप लोगों को कराई हैं, उन्हीं टॉपिक तक रिलेटेड हम क्वेश्चन्स को बात डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार चैट पर अपने उसके फ़ोटोज़ भेज दीजिए, उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा इन द मीन टाइम और उसके साथ में जैसे एक आधे घंटे का सेशन कंप्लीट करके, फिर मैं उसके Q&As में थोड़े क्वेश्चन्स लेके आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कशंस करूँगा। सो ये जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ में पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, उसको बोलते हैं डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ अ प्लॉट और आपने देखा होगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं स्लाइड यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करते हैं। मैं पहले स्लाइड यहाँ पर लगा देता हूँ, रुकिए। 1-2 फाइल्स भेज दीजिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें मुझे सेलेक्ट करना पड़े। जस्ट एक सैंपल के तौर पे अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी मैंने सिखाया है, मैंने 2 टॉपिक भेजा आपको टी पॉइंट और डेड एंड। ये 2 टॉपिक मैंने आप लोगों को बोनस के तौर पे भेजा था, हालाँकि डे टू डे लाइफ़ में उसकी इम्पोर्टेंस है, नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो आप एक बार उसकी वीडियो जब गो थ्रू कर लोगे, तो शायद आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी और इसीलिए वो टॉपिक प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं एक टॉपिक के बारे में बात चर्चा करना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ अ प्लॉट और अ फ्लैट। आज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, देखत में लागन छोटे पर घाव करे गंभीर। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे डिगिंग का, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फिलिंग का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टॉपिक छोटा होने के बावजूद भी हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए आपने भेज दिया होगा, प्लीज़ टॉपिक पे फ़ोकस करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिगिंग का और उसकी सीक्वेंस ऑर्डर की मैं बात करूँगा और इसका पहले अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। यूजुअली जब हम कभी कोई घर बनाते हैं या हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम कोई अगर मान लीजिए इंटीरियर का कोई काम करते हैं, तो हमेशा उसमें एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है, वो ये कि हम काम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से उसको एंड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हम सबके जीवन में ये वाला टॉपिक, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पे बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं और एक जो बिल्डिंग बनती है, उसका आप स्ट्रक्चर देखते हो खड़ी है, लेकिन उसका कभी पोज़ीशन नहीं हो पाता है। तो 2 साल, 3 साल बिल्डर ने आप लोगों को टाइम दिया होता है कि 2 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे, 3 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे और वो बिल्डिंग ना 4 साल में कंप्लीट हो पाती है, ना 5 साल में कंप्लीट हो पाती है, ना 10-10 साल तक कंप्लीट हो पाती है। और इसके पीछे की क्या रीज़न है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वास्तु एक रीज़न बनता है हर चीज़ का, लेकिन डेफ़िनिटली वास्तु इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर फॉर द अदर चैलेंजेज़ जो लाइफ़ में हम फेस करते हैं। जैसे बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग क्यों खड़ी है? हो सकता है उसमें कोई लीगल एंगल आ जाए, हो सकता है कोई ना कोई पैसे की तंगी आ जाए, हो सकता है बैंक ने उसके ऊपर कोई केस डाल दिया है, हो सकता है कोई डिस्प्यूट आ जाए, बहुत सारे रीज़न्स आ सकते हैं, वो रीज़न्स में हम नहीं जाएँगे। बट ये ज़रूरी है जानना कि ऐसा क्या एक रीज़न बन सकता है जो कि आगे चल के उसी कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। या आप घर बनाते हो और घर जब बनाते हो तो एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाते हो और वो इंटीरियर डिज़ाइनर कहता है कि हाँ, मैं आपके काम को 4 महीने में कंप्लीट कर दूँगा, 5 महीने में कंप्लीट कर दूँगा और आप बोलते हो चलो अच्छा है, 2-3 महीने में, 4 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराते हो बिल्डिंग बनवाने की। बिल्डिंग अगर आपने नहीं बनाई है, मैं कह रहा हूँ इंटीरियर की बात, क्योंकि बिल्डिंग 4 महीने में नहीं बन पाएगी। सो इंटीरियर अगर आप करा रहे हो और उस इंटीरियर के अंदर काम तो स्टार्ट हुआ ज़ोर-शोर में और अचानक से मिस्त्री भाग जाते हैं। मिस्त्री को कहीं चोट लग जाती है, कोई ना कोई आए दिन प्रॉब्लम आता है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ और काम में लग जाता है। ऐसे करके आपका या हो सकता है कि वो सारी चीज़ें नहीं भी है, तो आपके पास कोई ना कोई पैसे से रिलेटेड तंगी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। तो ये प्रॉब्लम के कारण आपका जो काम जो 3-4 महीने के स्टिपुलेटेड पीरियड में बोला गया था होने का, वो नहीं होके उसको हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए या साल भर लग जाए। और अगर आप इंटीरियर से बिलॉन्ग करते हो या अगर आप इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के लाइन में अगर हो, आपको भी पता होगा कि जो भी वर्क ऑर्डर निकलता है,
या जो भी किसी प्रकार का कोई टेंडर निकलता है, उसमें बहुत क्लियर लिखा रहता है कि ये सब्जेक्ट टू ये लेटेस्ट प्राइस, जो लेटेस्ट प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंगली प्राइस चेंजेस होंगी, रिविजन होंगी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 3-4 महीने के अंदर वो काम में अगर वो पूरी तरह से कंप्लीशन नहीं होता है, तो उसका कॉस्ट जो है बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो 6 महीने में लगेगा, वो अगर 6 महीने के ऊपर चला गया तो उसकी कॉस्ट में 20 से 30% तक बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। इसका मतलब जो आपको इंटीरियर डिजाइनर ने जो कॉस्ट दिया था, प्राइस दिया था, उसके अंदर ना ही सिर्फ आपका टाइम और पैसा तो लग ही रहा है, बट टाइम भी लग रहा है और साथ में उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। और ये सब क्यों होता है, उसके पीछे के कई रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें वास्तु एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जगह तो ले लिया, ज़मीन खरीद ली, पैसा आपके पास है नहीं उसको बनाने का और आप सोचते हो कि चलो यार पहले 1 माह पहले नींव डालते हैं, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में जब कहीं से कुछ पैसे आएँगे, तो उस मकान को 1 मंजिले से 2 मंजिले, 3 मंजिले तक हम बना देंगे और आपके पास में खाली ज़मीन खरीदने के बाद में आप सोचते हो कि बाकी का काम कैसे होगा? और आप चीज़ों को सही तरह से करते हो, राइट इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को करते हो और आप देखते हो कि आपके पास पैसा नहीं है जब आपने स्टार्ट किया या कम पैसे से आपने स्टार्ट किया और आपने सोचा भी नहीं था कि वो 1 मंजिला बनेगा या कैसे बन पाएगा और जब बनने लगता है तो बनते-बनते वो 2 मंजिला और 3 मंजिला बन जाता है, आपके पास पैसे भी आने लगते हैं और आप उसको अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर लेते हो। कभी आपने नोटिस किया होगा इन सारे सिनेरियोज़ को आपके घर के अंदर, किसी और के घर के अंदर या कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के अंदर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कॉमन सा फैक्टर आपको देखने को मिला होगा अलग-अलग जगह पे। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम कहाँ से किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। डिगिंग करते हैं, उसके बाद उसके अंदर नींव डाला जाता है, प्लॉट को या फ्लैट को या कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो उसके बाद में उन चीज़ों को भरा जाता है और भरने के बाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिगिंग का, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फिलिंग का। तो डिगिंग अगर घर बनाना है, मकान बनाना है या कोई तोड़-फोड़ का काम करना है, घर के अंदर इंटीरियर का तोड़-फोड़ हो या कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें, तो वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, तो उसकी एक सीक्वेंस ऑर्डर होती है। उस सीक्वेंस ऑर्डर काफ़ी हद तक हमारी अब मैं फ्लैट और बिल्डिंग और फ्लैट के अंदर और इंटीरियर के अंदर का मैं इतना ज़्यादा उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूँगा इस टॉपिक को, बट जैसे कोई बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है या कोई इमारत बनानी है या कोई अ, दुकान खड़ा करना है, जिसमें ज़मीन के ऊपर आप चीज़ों को खड़ा करते हो, तो उसमें आपकी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, डिगिंग का और सीक्वेंस कहाँ पर खत्म होनी चाहिए फिलिंग का, ये पर्टिकुलर टॉपिक का आपको अंडरस्टैंडिंग है जो मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिगिंग की बात करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, लॉजिक पे ध्यान रखिएगा और वही लॉजिक से हम बात करेंगे। आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसकी 2 पार्ट हो सकती है। पहले पार्ट में जैसे मान लीजिए कि सेंटर जो है आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान दीजिएगा। अ, 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको डायग्राम मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ये डिगिंग से रिलेटेड है, डिगिंग से रिलेटेड है। कलर चेंज कर देते हैं। कौन-सा कलर लूँ आपके लिए, कौन-सा कलर ज़्यादा सही रहेगा? ग्रीन नहीं है, नहीं। चलिए, ग्रीन कलर नहीं, रेड ले लेते हैं, ऑलराइट, चलिए ब्लू ले लेते हैं। सो डिगिंग डिगिंग की बात करेंगे सबसे पहले और आपने यहाँ देखा होगा कि एक जहाँ पर सेंटर जो है, वो आपके नॉर्थ सेंटर में आ रहा है और दूसरे वाले में नॉर्थ ईस्ट सेंटर में आ रहा है। कंपास लगाया, प्लॉट के अंदर आपने कंपास लगाया और प्लॉट में जैसे आपने कंपास लगाया तो सेंटर जो है आपका नॉर्थ में चला गया। एक प्लॉट में आपने सेंटर लगाया, नॉर्थ ईस्ट आपके सेंटर में आया और नॉर्थ आपके डायगोनल में चला गया। अब इस दोनों केस में आपको डिगिंग करना है तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे, कहाँ पर आप उसको एंड करोगे? मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जब मैं फाउंडेशन में इतना चिल्ला-चिल्ला के जब सिखा रहा था उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका फंडामेंटल क्लियर हो और वही मेरी पूरी की पूरी क्लैरिटी के कारण आपका ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल कोर्स सिम्प्लीफाइड हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये हमारे प्योर ज़ोन्स हैं। ये जब हमारे प्योर ज़ोन्स हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी और एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ से स्टार्ट होती है। और इसीलिए जब एनर्जी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ से चलनी स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब सबसे पहले डग या कोई भी किसी तरह का पिट अगर बनाना है,
तो वहीं पर होना चाहिए। खड्डा जो होगा वो कहाँ पर होना चाहिए? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में होना चाहिए। अब कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी बीच से नहीं स्टार्ट करते हैं, सेंटर से नहीं स्टार्ट करते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे, प्लॉट की नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करके आप पहले नॉर्थ वेस्ट तक आओगे। या फॉर एग्जांपल वो नहीं करना है तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करके आप साउथ ईस्ट तक आओगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट से होगा। तो नॉर्थ ईस्ट से आप साउथ ईस्ट की तरफ आ सकते हो, इसीलिए इसको पहला ए 1 नंबर लिखा है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से आप चलोगे, सेकंड ऑप्शन नहीं, सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक आओगे, उसके बाद में आप वापस नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे जो कि नंबर 2 है। फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट से डिग करते हुए आप आगे आओगे जो कि साउथ वेस्ट है, और उसके बाद में आप साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट। तो आपने क्या नोटिस किया कि हमने लास्ट में साउथ और साउथ वेस्ट को छेड़ा है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो जब आप इसको इसको आप जब खड्डा करते हुए आओगे तो फिर उसके बाद में लास्ट में आपका सेंटर जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। सो फिर से रिपीट कर देता हूं, आपका नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होते हुए पहले नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होते हुए साउथ ईस्ट। तो पहले नॉर्थ फर्स्ट और सेकंड में आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट भी जा सकते हो और नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट भी जा सकते हो। फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट से आपको साउथ वेस्ट में आना है, वो थर्ड रहेगा, थर्ड। और साउथ वेस्ट को आपको लास्ट में टच करना है, इसीलिए आपने क्या किया, साउथ नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट आते हो और फिर साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आते हो, और साउथ वेस्ट में आकर कंप्लीट होता है पूरा साइकिल। और उसके बाद में आपको सेंटर को छेड़ना है। सेंटर को कभी भी हम उधर खड्डा नहीं कर सकते, आपको मैंने बताया है, हमारे ब्रह्म का स्थान है। ये एक सीक्वेंस हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए किसी भी केस में, जब भी आप कोई डिगिंग करते हो। मैं इसका रिलेशन आपके फ्लैट के अंदर जो इंटीरियर वगैरह होती है उसके साथ भी लिंक करूंगा, सेम सिचुएशन को वहां भी लिंक करूंगा। बट अभी हम ऐसा मानते हैं कि एक समतल जमीन के ऊपर अगर आपको खड्डा खोदना है, जहां पर आपको प्लिंथ लगाना है, बनाना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, नींव कहाँ से स्टार्ट करोगे। और इसीलिए देखिए, जब कभी का कोई घर कोई किसी जगह का कब आपको नींव देना होता है, या किसी जगह की जब आपको भूमि पूजन करनी होती है, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर खड्डा करके वहां पर वास्तु दोष नाशक यंत्र और उसके वहां पे पूजा की जाती है, और फिर उसके बाद में वो कंस्ट्रक्शन चालू होता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम डिग करते हैं, वहां पर एक ईटा वगैरह लगाते हैं, और फिर बिल्डिंग और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ क्योंकि हमारे प्योर जोन में कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट ही सेंटर में आ जाए, तो जब नॉर्थ ईस्ट सेंटर में आएगा तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट के तरफ आओगे। सेकंड केस में आप क्या करोगे? आप नॉर्थ से होते हुए वेस्ट के तरफ नॉर्थ वेस्ट होते हुए आओगे। थर्ड केस में आप क्या करोगे? आप ईस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट के तरफ आओगे, और फोर्थ केस में आप वेस्ट से होते हुए साउथ की तरफ जाओगे। तो आप किसी भी फॉर्म में चालू करोगे तो आप बीच में तो नहीं चालू करने वाले हो, इसीलिए आप कॉर्नर को पकड़ लोगे, और कॉर्नर में सबसे पहले नॉर्थ से होते हुए ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ से होते हुए वेस्ट की तरफ। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सीक्वेंस में सेकंड वो रहेगा। थर्ड सीक्वेंस में आपका वेस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे, और फोर्थ सीक्वेंस में आपको ईस्ट से साउथ की तरफ आना है। तो थर्ड और फोर्थ इंटरचेंज भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से आपने देखा कि लास्ट में हमने साउथ और साउथ वाले वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वाले जोन को हमने टच किया है। ये आपको डिगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना है, क्योंकि हमेशा लॉजिक भी बताया हूं मैं आप लोगों को, साउथ और साउथ वेस्ट हमारा रिटेनिंग जोन है, और आपको पता होगा कि साउथ और साउथ वेस्ट को हमेशा हमें हैवी रखना होता है, हमेशा उनको हाइट पे रखना होता है, ऊंचाई पे रखना होता है। और सबसे लास्ट में अगर हमें खड्डा खोदना है तो चारों तरफ का जब खड्डा हो जाएगा, उसके बाद में हमें डिग करना होता है हमारे बेस को, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट को, जो कि एनर्जी का रिटेनिंग जोन है। अब ये क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी ने साउथ या साउथ वेस्ट में पहले डिग कर दिया, साउथ और साउथ वेस्ट के हिस्से के अंदर अगर पहले डिगिंग कर दिया, तो मूलभूत सिद्धांत जो मैंने आपको बताई कि जो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ जो हमारे प्योर जोन है, एनर्जी की फ्लो है, और सुख समृद्धि ग्रोथ और प्योर डायरेक्शंस हैं। इसका मतलब अगर उसकी हाँ हाँ, और आपको ये भी बताया था मैंने, गंगा का ओरिजिन है ये, गंगा का ओरिजिन है। फाउंडेशन कोर्स में सारा कुछ बताया है कि ये आपकी प्योर जोन है। ईस्ट इज अ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस। इसका मतलब आपको हमेशा ऐसे जोन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जहां से एनर्जी चलना है, जहां से पॉजिटिविटी आनी है। और इसीलिए हम पहले प्योर जोन के अंदर ही सबसे पहले गड्ढा करेंगे,
और बी केस के अंदर भी अगर आप देखोगे, जो कि नीचे वाला डायग्राम है, उस केस में भी आपका वही सेम रूल होगा और इसीलिए हमें वो फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डिंग खड़ी की खड़ी है, बिल्डिंग बनने के बाद भी पोज़ीशन नहीं हो रहा है, सो उसका मूलभूत कारण यही हो सकता है कि कहीं न कहीं उसकी डिगिंग और फिलिंग का जो रूल है, वो फॉलो नहीं करने से चीज़ें उल्टी पड़ गई। चीज़ें उल्टी पड़ गई और इसीलिए सबसे ज़्यादा जब साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपने खड्डा कर दिया, तो जो एनर्जी जहाँ पर रिटेन होनी चाहिए, वहाँ से जब लीकेज निकल जाएगा, वहाँ से जब नी लीक होके बाहर चले जाएगी, तो घर के अंदर क्या होगा, पैसे तो नहीं आएँगे, काम भी नहीं होंगे और साथ में लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जब लायबिलिटी बढ़ेगी, तो जो घर का मुखिया होगा, उसको जो पैसे चाहिए, उस पैसे को वो ला नहीं पाएगा, उसको बिल्डिंग को या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसके बिज़नेस के अंदर इश्यूज़, लॉसेस ये सब होने चालू हो जाएँगे और इसीलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इनको फ़ॉलो करें। मज़दूर भाग जाएगा, मिस्त्री भाग जाएगा, छोटे-छोटे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएँगी, पड़ोसी के साथ में कोई ना कोई अड़चनें आएँगी, कमिटी में कोई बैठ के कोई अड़ंगे लगाएगा, यानी कि बिल्डिंग बनने से पहले ही बहुत सारे पंगे फेस हो सकते हैं एंड द रूट कॉज़ कुड बी बिकॉज़ ऑफ द डिगिंग के कारण और डिगिंग जैसे ही शुरू होती है, वैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि एनर्जी जहाँ पर रिटेन होनी चाहिए, वहाँ से लीक होने की को कगार पर आ जाती है और मैक्सिमम लोगों की आप कंस्ट्रक्शन जाके चेक करना जहाँ पर बिल्डिंगें बन रही होंगी, आप नोटिस करोगे कि उनका साउथ और साउथ वेस्ट जो होगा वो नीचे होगा, वहाँ पे खड्डा होगा, वहाँ पे डिगिंग करके छोड़ दिया होगा और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो होगा उनका हाइटेड होगा, ऊँचा होगा, वहाँ पे पिलर लगा दिया होगा, वहाँ पे उन्होंने पोल खड़ा कर दिया होगा, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्या बोलते हैं उसको बाउंड्रीज़ लगा दिए होंगे। यानी कि जहाँ से एनर्जी को निकलना है वहाँ पे आपने अड़ंगा लगा दिया, वहाँ पर आपने ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखत में लागन छोटे पर घाव करे गंभीर, ये वो ऐसा टॉपिक है जो आपको डेफ़िनेटली काफ़ी हद तक एक तरह से एक एक्टिवेशन पॉइंट बन सकता है ये अगर आपने इसको फ़ॉलो किया। अब सेम रूल फ़ॉलो होता है हमारे फ्लैट के अंदर। मान लीजिए फ्लैट के अंदर आपको अपना कंस्ट्रक्शन करवाया है हुआ, कुछ इंटीरियर का काम करवाना है। तो जब भी इंटीरियर का आपको काम करवाना है, हमेशा याद रखिएगा साउथ वेस्ट से स्टार्ट करिएगा। कोई भी तोड़-फोड़ से सॉरी साउथ वेस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करिएगा। कोई भी तोड़-फोड़ से रिलेटेड कोई भी काम है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट से तोड़ते हुए, स्टार्ट करते हुए, चालू करते हुए जाइएगा। और नॉर्थ ईस्ट से जो कई बार क्या होता है हम जब उसको तोड़-फोड़ करते हैं बहुत सारे जो डेब्रिस वगैरह निकलते हैं, जो सिविल वर्क में जो बहुत सारा मिट्टी-विट्टी और ईंटें-विटें जब निकलते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं जहाँ तोड़ते हैं उसको वहीं सेटल कर देते हैं। इनको सारा इकट्ठा करके साउथ वेस्ट और साउथ में वेस्ट को रखवाइएगा। यानी कि आपका साउथ और साउथ वेस्ट जितना हेवी रहेगा आपके काम करते वक़्त, उतना जल्दी-जल्दी आपका काम कंप्लीट होगा। नॉर्मली लोग तोड़-ताड़ के वहीं पे छोड़ देते हैं और बोलते हैं जब सामान ले जाना होगा तो उठा के ले जाएँगे। उसको एकदम से बोरे-वोरे में भरवा के उसको इकट्ठा करवा दीजिएगा, लोड करवा दीजिएगा साउथ वेस्ट की दिशा के अंदर। साउथ वेस्ट जितना ज़्यादा वो हेवी रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हुए काम आपको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ से स्टार्ट करवाना चाहिए अपने कमरों के, रूम्स के कंस्ट्रक्शन वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म करते-करते आपको हमेशा जो है वो उसको जो भी तोड़ना-फोड़ने का काम है वो करते हुए साउथ वेस्ट तक आना चाहिए और जब कंप्लीट करने का टाइम आएगा, तो उसको भरते वक़्त सबसे पहले जो मैं फिलिंग वाली बात बताऊँगा कि फिलिंग करना है तो कैसे करना है, तो वो साउथ से स्टार्ट करते हुए आपको नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचना है। तो इस तरह से सीक्वेंस को आपको फ़ॉलो करना है और यही सेम सीक्वेंस हमारे फिलिंग के लिए भी होगा। अब फिलिंग की जब बात करते हैं, तो फिलिंग में क्या होगा, इसका एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट होगा। जब हमें कोई चीज़ को हमने क कंप्लीट कर दिया तो अब उसको भरने की ज़रूरत पड़ती है, उसको डिग करने के बाद में उसको कंप्लीट करके उसको ढकना होता है। तो जब क्लोज़र करना होगा, तो क्लोज़र करने के वक़्त एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट करना है हमें। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट को पहले टच किया, तो वहाँ पर हमें साउथ और साउथ वेस्ट को पहले भरने का काम स्टार्ट करना है। और जब भरने का काम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे फिलिंग के केस में, तो ये देखिए यहाँ पर फिलिंग से रिलेटेड अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो फिलिंग का पार्ट है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएँगे, या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं साउथ वेस्ट से होते हुए हम पहले साउथ ईस्ट में जाएँगे। सो साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट पहला होगा, फिर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट हमारा सेकंड होगा, फिर उसके बाद में साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट थर्ड होगा और उसके बाद में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हमारा लास्ट होगा। और इसी तरह से अगर फिल करना है, तो हमारा पहले सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे,
या सेंटर के साथ फिल करते-करते आगे जाएँगे। तो इसको जब फिल करेंगे तो लगभग-लगभग हमारा सेंटर का जो एरिया रहेगा वो भी हम साथ-साथ में फिल करते हुए आगे जाएँगे। सो इसीलिए फिल करते वक़्त सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि सेंटर को आपको साउथ और साउथ वेस्ट को फिल करते हुए एक-एक करके आप आगे जाओगे और साथ में सेंटर को फिल करोगे, उसके बाद में आप बाकी नॉर्थ, तो लास्ट में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ को आप पिक करोगे, सॉरी कंप्लीट करोगे, भरोगे। और इस तरह से उसका सीक्वेंस में जाएगा। जब नॉर्थ आपके सेंटर में रहेगा तो आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे। जब नॉर्थ ईस्ट आपके सीक्वेंस में रहेगा, सेंटर में रहेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साउथ वेस्ट इधर बीच में है तो साउथ से लेके आप वेस्ट की तरफ आओगे पहले, फिर उसके बाद में आप साउथ से लेके ईस्ट की तरफ जाओगे सेकंड केस में, थर्ड केस में आप फिर वेस्ट से नॉर्थ में जाओगे और फोर्थ में आप नॉर्थ टू ईस्ट जाओगे और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को लास्ट टच करेंगे। और इसीलिए फिलिंग के वक़्त हमने क्या रूल फॉलो किया, हमने ऑपोज़िट वाला रूल फॉलो किया कि जब से पहले हम उसके साउथ और साउथ जो रिटेनिंग ज़ोन है, जहाँ पर एनर्जी को रुकना है, इसीलिए हम उसको सबसे पहले क्लोज़ करेंगे ताकि एनर्जी जाके वहाँ पर रिटेन हो पाए, जमा हो पाए और इसीलिए हम उसकी सीक्वेंस को एक राइट टाइम पे टच करते हैं। और इससे भी यही बेनिफिट होता है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम पे जो बिल्डिंग को तैयार होना है, वो स्टिपुलेटेड टाइम पे वो तैयार हो पाता है। वरना आपने देखा होगा 2, 3, 4 साल तक बिल्डिंग जो है वो रेडी होने से पहले खड़ी रहती है, पोज़ीशन नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये सारी एक्स्ट्रा आपको एक तरह से ये जो टॉपिक है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको, आपके काम को कंप्लीट करने में। और इससे क्या होता है, बेनिफिट आपको आपके सेविंग्स पे भी पड़ता है, आपके पॉकेट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो डिले हो गया तो धीरे-धीरे आपके पैसे को और वो दीमक के जैसा खाना चालू कर देगा और उसकी प्राइस, लेबर की भी प्राइस बढ़ेगी। आपने देखा होगा मज़दूर 6 घंटे की जगह पे सिर्फ़ 4 घंटा काम करते हैं, 3 घंटा काम करते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी छुट्टी ले लेते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मिला-जुला के वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब इसके अंदर हमने राइट रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया। सो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, इसीलिए मैंने इसको आपके कोर्स के अंदर भी इंक्लूड किया, सो दैट यू आर एबल टू गेट द राइट हैंड्स ऑन द वास्तु टॉपिक्स। इसके बाद एक इसका हम और एक पार्ट बताऊँगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कई बार हमें फ्रंट टू बैक, लेफ्ट टू राइट, हमें वो भी कई बार हमें समझना होता है कि हमें कभी-कभी कॉर्नर टू कॉर्नर में कंस्ट्रक्शन करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें कभी-कभी आगे से पीछे और पीछे से आगे भी कंस्ट्रक्शन करना होता है। जैसे मान लीजिए इस केस में एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फ्रंट एंड बैक के अंदर डिगिंग एंड फिलिंग की जब हम बात करेंगे तो मैं दोनों इसी स्लाइड पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को यहाँ से ये ले लेते हैं 1 मिनट। जैसे मान लीजिए कि आपको साउथ टू नॉर्थ जाना है या ईस्ट टू वेस्ट जाना है, यानी कि आगे से पीछे, पीछे से आगे, आपको क्रॉस वाले इसमें आपको डिगिंग करना है। तो सबसे पहले जब आपको डिगिंग करना है, तो वो कहाँ से डिगिंग स्टार्ट करेंगे? डिगिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हुए आप साउथ वेस्ट की तरफ आ सकते हो, या नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए आप साउथ की तरफ आ सकते हो, या ईस्ट से स्टार्ट करते हुए आप वेस्ट की तरफ आ सकते हो। अगर फिलिंग करना है तो फिलिंग करने के वक़्त भी आप क्या करोगे, आप साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ जाओगे। आप वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट की तरफ जाओगे। इस तरह से आपका फिलिंग का पार्ट जब आगे से पीछे और लेफ्ट टू राइट करना है तो ये कर सकते हो। सेम केस इधर भी। अगर यहाँ पर अगर नीचे वाले डायग्राम में जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आपका सेंटर में है और आपको पहले डिगिंग करना है, तो आप इस केस में भी आप यहाँ से स्टार्ट करके नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाओगे और फिर इस केस में आपको साउथ ईस्ट से लेके या नॉर्थ, इसमें आप कोई भी सीक्वेंस पकड़ सकते हो, साउथ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आप इसको डिगिंग करोगे और फिलिंग करते वक़्त आप क्या करोगे, साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाओगे और इस केस में साउथ ईस्ट से होते हुए नॉर्थ वेस्ट में जाओगे। ये भी एक लेफ्ट टू राइट और आगे पीछे का भी अगर आपको मूवमेंट करना है, तो ये दोनों ही केस में आप इनमें से कोई भी रूल को फॉलो कर सकते हो और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया और आपने देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, जो शायद आप अपने खुद के घर के केस में भी इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और आपको मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया है, देयर इज़ नॉट वन रीज़न व्हाई वास्तु इज़, आई मीन व्हाई कोई सर्टेन इवेंट्स या कोई सर्टेन चीज़ जो है वो नहीं हो रही है। उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकती हैं और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न होता है, वो हमारी वास्तु का होता है, क्योंकि वास्तु जभी भी आएगा वो किसी एक पर्सन को नहीं इम्पैक्ट करेगा, वो सबको इम्पैक्ट करेगा, उस घर में जितने लोग रह रहे हैं, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए हमें इस टॉपिक को थोड़ा-सा
समझना ज़रूरी है एंड इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल गुड। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेना चाहूँगा थोड़ा, तो क्विकली मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको दिखाना चाहूँगा। लेट मी फर्स्ट सेव सम, कुछ इमेजेस को मैं सेव करता हूँ, फिर इसको यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करूँगा। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा-सा डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे। जो भी टाइम है हमारे पास, उसमें हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। 1 मिनट दे दीजिए। कुछ डायग्राम्स मुझे मिले हैं आप लोगों से, उसको मैं सेव कर रहा हूँ पहले। 1 मिनट। मैं जिसका भी यहाँ पर शोकेस करूँगा, आप लोगों से फिर मैं इंटरैक्ट करूँगा उसके बाद। आप लोगों का नाम लूँगा तो प्लीज़ आप लोग, अगर मुझे ये क्लैरिटी नहीं होगा तो मैं डायग्राम नहीं दिखाऊँगा आप लोग को। ऐज़ इन जो क्लियर नहीं होंगे इमेजेस वो हम यहाँ पर नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। और जितना पॉसिबल होगा वही कर पाएँगे। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूँगा या आप भी जो क्वेश्चन पूछोगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये स्पेसिफिक टू टॉपिक होगा। अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पर मेन गेट है तो अच्छा है या नहीं है, यहाँ पर बेडरूम लगाया है तो अच्छा है कि नहीं है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो-जो टॉपिक किया हुआ है, क्योंकि ये आपको फिर कन्फ्यूज़ करेगा और दूसरों को भी कन्फ्यूज़ करेगा। हम जब टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, तभी आपके अंदर क्लैरिटी भी आएगी और तभी आप चीज़ों को समझ भी पाओगे। सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर कि आपकी क्वेश्चन जो होगी, वो स्पेसिफिक टू द टॉपिक ही होगी और उसके बाद में 2-3 फोटोग्राफ्स दिखाऊँगा, 2-3 डायग्राम दिखाऊँगा, उसके बाद आपका इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट वर्बली हम क्वेश्चन की बात करेंगे। सो अभी पहले 15 मिनट जो रहेगा, मैं आपको जो भी स्लाइड्स हैं उस पे बात करूँगा और उसके लास्ट के 10 मिनट जो होंगे, उसमें मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे उस पे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो वो लोग आप हैंड रेज़ करें, जिन्होंने मुझे डायग्राम शेयर किया है। और ये किसका है, सबसे पहले उनको बोल रहा हूँ हैंड रेज़ करने के लिए। जिसका ये डायग्राम है सिर्फ़ उसी की बात कर रहा हूँ। जिसका डायग्राम है वो हैंड रेज़ करेगा। किसका डायग्राम है ये? ये डायग्राम जिस किसी ने भेजा होगा मुझे, राइट। आशा जी, आपने भेजा, आशना सॉरी। आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। और मैं आप लोगों को पहले जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर आपकी क्या क्वेरी, आपने मुझे क्यों भेजा है ये? सर आपने बोला है कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए एंड मैंने ये यहाँ टॉपिक सिखाया नहीं है, साउथ वेस्ट हेवी होना चाहिए। वो आपका, आप आपको ये टॉपिक सिखाया नहीं है। हेवी होना चाहिए, यू आर राइट, दैट इज़ परफेक्टली राइट। बट आपका हेवी होने से ये क्वेश्चन और टॉपिक का कोई लिंकेज नहीं है। मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन, रिडक्शन, टी पॉइंट, डिगिंग, फिलिंग जो भी आज किया हूँ तो वो भी कंसीडर कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ये कवर किया है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम रहेंगे तो आपके लिए भी लर्निंग अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी लर्निंग अच्छा होगा। मैंने ना बेडरूम, ना टॉयलेट, ना लिविंग रूम, ना किचन, इन सब के ऊपर मैंने अभी तक बात ही नहीं किया है और वो मैंने सिखाया भी नहीं है, तो मैं उसके रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन लेना नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि सेंटर कैसे निकालेंगे आप, किसी घर और किसी फ्लैट प्लॉट का आप सेंटर कैसे निकालोगे। अब आप मुझे बताइए इसका सेंटर कैसे निकलेगा। इसका सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैं आता हूँ एक-एक करके। हमने क्या-क्या टॉपिक यहाँ से यहाँ मर्ज करेंगे और यहाँ से यहाँ मर्ज करेंगे। ये जो है आपका सेंटर जो आ रहा है, वो लगभग आपका इस वाले ज़ोन में आ रहा है। इस वाले ज़ोन में आपका सेंटर आ रहा है, ठीक है? इस वाले ज़ोन में जब सेंटर आ रहा है, अब सबसे पहले देखिए मैंने एक्सटेंशन की बात करी है। ये वाला पार्ट जो है आपका, इतना जो पार्ट आप अभी यहाँ पे मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा। 1 सेकंड। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाले पार्ट के अंदर एक्सटेंशन है। ये इतना पार्ट जो है एक्सटेंशन है। उसके बाद में ये भी लगभग इतना जो पार्ट है, ये भी आपका एक्सटेंशन में आता है। ये वाला पार्ट एक्सटेंशन में आता है। ये वाला पार्ट लगभग आप बोल सकते हो कि ये रिडक्शन में जाएगा। बहुत हल्का-सा है लेकिन रिडक्शन में जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये मेजरली मेजरली बहुत ज़्यादा रिडक्शन में जा रहा है। अब ये वाला रिडक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये वेस्ट का जो एरिया है आपका, ये पूरा का पूरा रिडक्शन में गया है। पूरा का पूरा एरिया जो है आपका रिडक्शन में गया है और इस केस में यहाँ पर जो लोग रहेंगे,
तो उनको ये वेस्ट से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस होगा। ये सेंटर जो है यहाँ पर मेजर जो सेंटर है इट इज गॉन इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि ये कट में गया है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका ये कट में गया है, करेक्ट? ये इतना यस एरिया, सर। ये बीच में कुछ भी नहीं है। सो इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम सामना हो सकता है, क्योंकि आपका सेंटर भी बाहर चला गया है और साथ में आपका रिडक्शन में भी चला गया है। ये दोनों चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लगभग ये रेक्टेंगल है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, सेंटर जो है, दैट इज गोइंग इन द रिडक्शन पार्ट। सेंटर में रिडक्शन इज, मैंने आपको बताया कि सेंटर में रिडक्शन नहीं होना चाहिए। सेंटर के जोन में अगर रिडक्शन होगा तो इट इज गोइंग टू गिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और कब से रह रहे हो आप यहाँ पे, कितने साल से रह रहे हो? 7। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जो घर का जो मेन ओनर होगा उसको ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा हेल्थ का। डिप्रेशन। सो देर इज अ चांस दैट देर इट विल क्रिएट सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना कि मैंने स्ट्रक्चर, आप घर के अंदर की वास्तु चाहे कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन आप ये भी सब मेरे हिसाब से दिस इज ऑल गोइंग इनटू द डिस्टर्बिंग जोन। जितना भी मैंने रेड मार्किंग किया है ये सब मुझे जो लगता है कि दीज आर ऑल डिस्टर्ब जोन्स, और इसके और कारण घर में ओनर धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी, ओनर को ज्यादातर आएगी। तो थे, उनको कैंसर हो गया, उनकी वजह से डिप्रेशन हो गया, बट उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे कर दी है। बेटे के नाम पे करने से नहीं होता है ना, रह तो वही रहे हैं, अभी भी घर में वही रह रहे हैं। ही कोई भी स्टिल द रहेगा, ओनर। वास्तु वास्तु खाली एक पर्सन और नाम के ऊपर नहीं इफेक्ट डालता है। उस घर में जो भी रहेगा उसको ये प्रॉब्लम डालेगा। एंड आई एम श्योर कि आपने वास्तु के एक्सपर्ट्स को भी दिखाया होगा तो उन्होंने यही गाइडेंस दिया होगा आपको। अगर आपने दिखाया भी होगा या नहीं दिखाया है, तो ये पर्टिकुलर थिंग वेयर सेंटर जब इतनी तरह से डिस्टर्ब्ड है तो फिर इट इज कंसिडर्ड नॉट गुड। मेरे को अगर आप पूछते तो मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता। सो अब इसकी लोग रेमेडीज करते हैं जो भी है, बट अल्टीमेटली आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को बताना है। तो मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये एक्सटेंशन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, और साथ में अब अगर आप यहाँ देखोगे, और अभी क्या है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे 8 जोन में, अगर आप इसको डिवाइड भी करते हो तो भी आपको मिलेगा 9 जोन में। जब आप डिवाइड करोगे तो भी आपको क्लियरली दिखेगा कि ये आपका सेंटर जो है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। एंड कंप्लीट तरह से अगर आप यहाँ पर, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब आप देखिए कि आपका आपका टोटली जो वेस्ट है ना, इट इज आउट एंड टोटली कट। और इस केस में आपका सेंटर जो है, ये सेंटर कम से कम अगर आपके अंदर होता तो ये प्रॉब्लम इतना नहीं होता। वेस्ट में इतना इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टर्ब होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस सेंटर इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द वास्तु। ठीक है, अब इसकी क्या रेमेडीज हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हैं। अब फ्लैट के अंदर अनफॉर्चुनेटली रेमेडीज उतना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे इसको रेमेडी करना ही है तो उसके अंदर हमें ये पूरे के पूरे एरिया में, राइट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये सारे जितने भी जगह है, हर जगह पे हमें यहाँ पर पिरामिड लगाना पड़ेगा। हर जगह पे, हर जगह के अंदर। अभी जैसे ये आपका फेसिंग इस साइड होगा ना, आउटसाइड फेसिंग होगा, यहाँ पर हाँ। अगर आप देखोगे तो आपका टॉयलेट भी आ रहा है सेंटर में, ऑलमोस्ट यस। योर टॉयलेट इज सेट, और दोनों तरफ टॉयलेट आ रहा है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। एक तो आपका सेंटर कट में आ रहा है और दूसरा आप दोनों साइड में टॉयलेट आ रहा है। दोनों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरा चारों टॉयलेट ही आपके सेंटर में है। दिस इज अ यस। वेरी वेरी डेंजरस लिविंग एरिया। अभी आप देखो, ये चार पूरा सेंटर में टॉयलेट आ गया आपको, ये आपको चारों तरफ से खत्म कर देगा। ये फाइनेंशियली तो खत्म करेगा ही करेगा, हेल्थ वाइज भी खत्म करेगा, और पैसा घर में आएगा भी तो रुकेगा नहीं। दैट्स ट्रू। जब से ये घर आपने खरीदा होगा तब से आपको ये फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर चुका होगा ये घर में। यू, आयरॉनिकली काफी आ जाते हैं बट टिकते नहीं है। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग कि वही है ना, क्या हेल्थ में प्रॉब्लम जाएगा, यहाँ खर्चा होगा, वहां खर्चा होगा, पैसा आने का और जाने का दोनों का वे एक ही साथ में आएगा होगा। तो अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ अ फ्लैट और कंस्ट्रक्शन इज नॉट गुड। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, सारा कुछ तोड़ दो, बिकॉज सेंटर में आपको यू कैन नॉट, और आप बेचने जाओगे तो ये फ्लैट बिकेगा भी नहीं। इफ इट इज अ घर, बंगलो, वट एवर इट इज, you will not be able to sell this flat also. Try it and you will not be able to do it.
एनीवेज, तो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन, रिडक्शन और फिर मैंने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दिया, रिडक्शन से रिलेटेड बता दिया. सो दिस रिक्वायर्स अ सीरियस वास्तु सोल्यूशन, सीरियस वास्तु सोल्यूशन. और उसका सोल्यूशन देयर इज ओनली एनर्जी बैलेंस करने के लिए जो चीजें नेगेटिव है उसको हटाना ही पड़ेगा. नेगेटिव चीजों के अंदर आप कितना भी मतलब पॉजिटिव चीज लाने के लिए नेगेटिव, देखिए आपकी सराउंडिंग में चारों तरफ नेगेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और सेंटर भी आपका ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान के साथ में कनेक्ट हुआ है. इनफैक्ट अगर आप इसको डायरेक्ट मैपिंग करोगे, इसको अगर आप डायरेक्ट मैपिंग करोगे तो आप देखो आपके चारों जो टॉयलेट्स हैं वो सेंटर वहां से जा रहा है. अगर आप यस. इसको अब इसको आप डिवाइड करिए 8 भाग में, आप देखो आपके पूरे के पूरे सेंटर में आपके चारों के चारों टॉयलेट आ गए. योर एंटायर जोन ऑफ द हाउस, जिसने भी ये कंस्ट्रक्शन किया है, ये सबसे वर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया है. आई एम सॉरी टू से दैट बिकॉज वास्तु में इन चीजों को मुझे बोलना पड़ता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लॉजिक ऑल्सो कि ये वास्तु में हम सेंटर में क्या नहीं रख सकते और रख सकते हैं, और क्यों हमने सेंटर में ब्रह्म स्थान को इतना इंपॉर्टेंस दिया है. सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ गुड प्रॉपर्टी टू स्टे इन. इट विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट. चलिए नेक्स्ट में पढ़ता हूं. ये पर्टिकुलर केस किसका है, नेक्स्ट केस किसका है ये, प्लीज रेज योर हैंड. जिसका भी ये डायग्राम है प्लीज रेज योर हैंड. अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे तो मैं इसको स्किप कर दूंगा. हु इज द नेक्स्ट पर्सन, किसका है ये डायग्राम? ओके, ये डायग्राम किसका है? हैंड रेज करिए प्लीज. ये डायग्राम किसका है? रेखा जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका और क्या आपका क्वेरी है, और इसको सर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए था. आपने जो हाईलाइट किया, क्या ये आपका एरिया है जो जो यस मार्किंग सर किया हुआ है? यस सर ओके, ऑल राइट. सो देखिए इसके अंदर अभी आपका, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको अगर थोड़ा सा हम फिक्स कर देते हैं तो दिस एरिया, ओके, हम इसको यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं. अब इस केस के अंदर ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये आपका एरिया है, राइट, जो मैंने मार्क किया. एम आई यस करेक्ट? सर जी सर सो एक्सटेंशन में क्या जाएगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारा एक्सटेंशन में जाएगा. यस सर मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ, सर्कल जो कर रहा हूँ, ये सारा रिडक्शन में जाएगा. जी सर दिस इज ऑल्सो रिडक्शन. अब सेंटर निकालना है आपको, तो यहाँ से आप यहाँ तक लेके जाओगे और आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, तो लगभग दिस एरिया इज योर सेंटर. अगर आप इसको 8 भाग में डिवाइड करोगे, 9 ब्लॉक्स में, तो आपका ये जो पैसेज है ये सेंटर में लगभग आ रहा है, एंड विच मीन्स कि आपका सेंटर इज नॉट डिस्टर्ब. ओके सेंटर इज नॉट डिस्टर्ब. अब बाकी की चीजें हम समझेंगे कि लिविंग रूम राइट जगह पे है कि नहीं है, मास्टर रूम बेड राइट जगह पे है कि नहीं, बेडरूम राइट जगह पे है कि नहीं है, सेंटर में कोई टॉयलेट है या नहीं है. ऑब्वियसली वो सब चीजें हम टॉपिक वाइज टॉपिक जब चलेंगे तो, लेकिन आपको एक्सटेंशन, रिडक्शन, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नो प्रॉब्लम. मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रक्चर वाइज कोई इशू है. इट इज मोर और लेस 2:3, 2:3 के रेशियो में ये कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा. बाकी चीजें हम समझेंगे, बेडरूम, टॉयलेट, लिविंग रूम एंड ऑल दैट, एवरीथिंग विल बी कमिंग टॉपिक वाइज. बट ये जो आपका रिडक्शन है, ये वाला जो आपका एक्सटेंशन है, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, इस बालकनी के ऊपर हम एक पिरामिड लगा देते हैं, इस बालकनी के ऊपर एक पिरामिड लगा देते हैं. इस ओके या तो हम, या अगर ये नेगेटिव जोन में, अगर ये नेगेटिव जोन में होता है तो हम यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग कॉपर का स्ट्रिप लगा देते हैं ग्राउंड के नीचे, कॉपर का स्ट्रिप, या हम इसके ऊपर एक एक पिरामिड लगा देंगे दोनों साइड में. यहाँ पर हमको इस जगह के बाहर और इस जगह के बाहर हमको इधर पिरामिड लगाना होगा. तो उससे ओके क्या होगा, पिरामिड लगाने से एनर्जी जो है बैलेंस होती है. तो यहाँ की नेगेटिव एनर्जी और यहाँ की नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो होगी वो आपस में दे विल गेट बैलेंस. और सेम जी चीज यहाँ पर रिडक्शन में है, तो यहाँ पर हमको पिरामिड और यहाँ पर हमको एक पिरामिड लगाना पड़ेगा. पिरामिड लगाने से एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी. सो दिस ओके इज हाउ वी विल वर्क ऑन इट. बाकी डायरेक्शन वाइज जो जो टॉपिक आएगा हम उसके ऊपर उसका डिस्कशन करेंगे. क्लियर? क्लियर सर ग्रेट. चलो नेक्स्ट देख लेता हूं किसका है. ये किसका है? हु इज दिस? रेज योर हैंड. रवि. ऑल राइट, रवि जी आप हैंड रेज करिए, कर रहे हैं, इसको जी अनम्यूट करिए, बताइए. जी हाँ, क्या तो क्वेश्चन है? कौन मेरा सा वाला प्लॉट है? ये जो आपने मेरा मार्क किया हुआ ये है क्या?
702 वाला है मेरा एक्चुअली। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये, हाँ जी, हाँ जी तो ये यहाँ से जो स्टाफ ने मार्क किया हुआ यही है, राइट। जी। अब इसमें एक्सटेंशन में देखिए ये जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा जो है एक्सटेंशन में गया है इतना, ये इतना गया है और ये इतना गया है, तो ये वाला पार्ट आपका एक्सटेंशन में गया है। ये वाला हिस्सा जो है ये रिडक्शन में गया है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जी ये वाला हिस्सा आपका रिडक्शन में गया है। ये वाला राइट। हिस्सा आपका इतना जो है, ये कह सकते हैं कि इतना नहीं गया है, थोड़ा सा गया है, इतना सा गया है आपका खाली एक्सटेंशन में। हाँ जी। एक्सटेंशन में गया, रिडक्शन नहीं, एक्सटेंशन है ये, और ये भी आपका एक्सटेंशन में गया है। सो सेंटर अगर आप प्लॉट करोगे तो यहाँ से यहाँ आप मार्किंग करोगे, और आप इसको यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आप मार्क करोगे, तो ये आपका लगभग सेंटर आएगा। जी ये लगभग आपका सेंटर आएगा। स्ट्रक्चर वाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। अब ये एक्सटेंशन कहाँ पर है, ये कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको एक पिरामिड लगाना पड़ेगा, तो जब यहाँ पे पिरामिड लगाओगे तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। बाकी टॉयलेट और बाकी कंस्ट्रक्शन एक एक करके जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो वो समझेंगे, तो इट इज नॉट अ बैड थिंग। एज लॉन्ग एज के मैंने ये नहीं देखा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नहीं है, वो सब बाकी हम टॉपिक वाइज समझेंगे। बट रिलेटेड टू एक्सटेंशन एंड रिडक्शन में आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप रीड करोगे कि क्या एक्सटेंशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। जब आपकी कोई भी एक नॉर्मल जोन से कोई भी चीज ऊपर चली जाती है तो एक्सटेंशन में चला जाता है, और ये जैसे आप साइड में देखते हो कि कुछ चीजें आपकी कट में जा रही है तो जी ये आपकी रिडक्शन हो जाती है। तो नॉर्मली फ्लैट वगैरह में इसी टाइप की रिडक्शन आपको दिखाई देती है, इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन। तो एक्सटेंशन और रिडक्शन दोनों चीजें सेम फ्लैट में दिखाई दे सकती है। अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी का ये वाला फ्लैट होता, ये ऐसा ये वाला फ्लैट होता, ये पूरा हाँ एरिया, तो जी ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन में चला जाता, ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन में चला जाता। सो ऐसा हम मानते कि ये एरिया रिडक्शन में गया है, ये एरिया रिडक्शन में गया है, और इस केस में अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया रिडक्शन में गया है। सो ऐसे फ्लैट के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह खरीदते हो तो एक फ्लोर पे अगर 4 या 6 फ्लैट्स होते हैं तो चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं कि 6 में से कोई 2 या एक ही फ्लैट जो है वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। विच जी मीन्स के 3-4 फ्लैट जो होंगे उस फ्लोर पे वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम में होंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेस में होंगे। और इसीलिए प्लान देखना बहुत जरूरी होता है। और मेनली अभी आगे आपको पता चलेगा कि कैसे टॉयलेट को देखा जाता है, कैसे किचन को देखा जाता है, कैसे बाथरूम को देखा जाता है, और एक एक करके हर टॉपिक की क्या जोन होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अभी तो आपने स्ट्रक्चर करेक्ट कर लिया, जब स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया तो बाकी चीजों को भी करेक्ट होना जरूरी है, बाकी कंस्ट्रक्शन भी सही होनी चाहिए। जब आपका स्ट्रक्चर ही खराब होगा, जैसे आपको मैंने बताया कि इस केस में अभी इतना बड़ा रिडक्शन आ गया, लेकिन ये रिडक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये नॉर्थ ईस्ट में रिडक्शन हो जाएगा, तो इसका नॉर्थ ईस्ट का मैंने रेपरकशन आपको बता ही दिया क्या होता है, और उसके कारण इस घर में रहने वाले लोग को बाकी की प्रॉब्लम्स भी होंगी। प्लस उससे ज्यादा मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की जगह पे अगर इन्होंने मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना किचन बना लिया या कोई टॉयलेट बना दिया, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना और ज्यादा बढ़ने लगेगा, और ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा। सो ऑलरेडी नेगेटिव विल ऐड मोर नेगेटिव थिंग्स। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, अंदर की चीजें तो आप कभी भी तोड़फोड़ कर सकते हो, लेकिन आप ये जो कट है और रिडक्शन है इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना बिल्डर करने देगा और ना आपको परमिशन भी मिलेगा। इसीलिए जी अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन पहले ही कर लेना है कि भाई लेना है या नहीं लेना है। लेके जाने के बाद में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। और इसीलिए जब वो राइट होगा तो अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाहर का चीज आप छेड़ भी नहीं सकते हो। अब जैसे ये केस है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका नॉर्थ साउथ होगा, तो ये तो साउथ नॉर्थ हो ईस्ट, जाएगा। साउथ ईस्ट आता है वो। हाँ, तो ये अगर साउथ ईस्ट है तो यहाँ पर किचन होना चाहिए, तो किचन का जगह आपने खा लिया। हम्म अग्नि का एक ही जगह होता है और वो अग्नि का जगह खत्म हो गया, यानी कि उस घर में कोई ना कोई फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और जो भी उस घर में रह रहा होगा उसको वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब हालांकि वो किसी का घर नहीं है, वो बाहर का एरिया है, लेकिन अगर वो किसी के कट में आ गया तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा, किसी के कट में आ गया तो प्रॉब्लम करेगा। अब जैसे ये है तो ये नॉर्थ हो गया, अगर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट है या वो। नॉर्थ ईस्ट अगर हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया, तो जो भी जिसका भी होगा उसके लिए वो खराब होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक फ्लैट अच्छा है तो 3 फ्लैट आपका खराब हो जाएगा उसी फ्लोर पे, या 2 फ्लैट तो पक्का खराब होगा। यानी कि सब जगह पे आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते हो, इसीलिए कंस्ट्रक्शन करने से पहले, फ्लैट लेने से पहले हमेशा हमें हमारे उसकी बालकनी को, सॉरी वास्तु को देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और लोग
इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए अच्छे अच्छे वास्तु एक्सपर्ट भी जब आप लोग के पास आते हैं ना, तो वो बोलते नहीं है सब चीजें, क्योंकि आप अभी उस फ्लैट को ना चेंज करने वाले हो, ना बदलने वाले हो, ना नया खरीदने वाले हो। आपने एक ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि उसी को करेक्ट करने को बोले कोई, या उसी को कोई करेक्ट कराए। जी वो पॉसिबल नहीं होता है ना, इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। चलिए, तो आई थिंक योर फ्लैट लुक्स गुड। वो एक्सटेंशन है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो भी रेमेडी करनी है, उधर जैसे आपने यहाँ पर एक यहाँ पर पिरामिड आपको लगा देना है इधर, ओके ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो विंडो के ऊपर, वॉल के ऊपर आपको वहाँ पे बैलेंस करते वक्त, तो जो जो एरिया आपका कट में जा रहा है या रिडक्शन में जा रहा है, वहां पर आपको पिरामिड से बैलेंस करने में उस चीजों को, उसकी एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एज इन बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, जी चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी और एक का देख लेते हैं। ये किसका है? देन वी विल मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। ये किसका है? ये लास्ट केस है। नेहा, अनम्यूट करिए। बाद में भी आएगा टर्न, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अभी फिलहाल हम इसके अंदर सबसे पहले एक्सटेंशन और रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ये वाले केस में अगर आपको लगता है कि ये कट है, तो ये कट नहीं है, ये एक्सटेंशन है। अच्छा, हाँ। ये एक्सटेंशन है। ये हम्म। आपका, अगर हम इसको देखेंगे तो दिस इज द एक्चुअल रेक्टेंगल ऑफ योर प्लॉट या ये फ्लैट। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका एक्सटेंशन में जा रहा है। ओके। इसका सेंटर अगर आप निकालोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। दिस इज योर सेंटर, विच Yeah. इज ओके, विच इज हम्म। ओके अकॉर्डिंग टू मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला हिस्सा आपका रिडक्शन में जा रहा है, ये ओके। रिडक्शन में जा रहा है, ये हम्म। एरिया आपका रिडक्शन में जा रहा है। आप जो भी रिडक्शन में जा रहा है, तो इसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। ये भी स्लाइटली आपका बोल सकते हो कि थोड़ा सा एक्सटेंशन में, बट दिस इज डूएबल, ये कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इशू नहीं है। ये आपकी हाँ। एंट्री हुई। अब यहाँ पर इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिडक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर एक पिरामिड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इधर इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक पिरामिड लगाना पड़ेगा। बाकी जो एरिया है उसके अंदर टॉयलेट वगैरह, अब ये देखिए ये आपका टॉयलेट है। इट वॉज ऑलमोस्ट इन द डेंजर जोन, लेकिन आपका फिर भी सेंटर से अंदर चला गया ये। अभी इतना दिस इज स्टिल ओके, लेकिन अगर यही टॉयलेट आपका यहाँ पे आ जाता है ऐसे, तो देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, ओके। इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। बट अभी ये स्टिल डुएबल है। ये हम्म। मैं कहूंगा कि स्लाइटली टच कर रहा है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपका एग्जैक्ट सेंटर जो यहाँ पर आता है वो खाली है, और उसको हमेशा खाली रखना है। तो इस तरह से आप सेंटर को जब बैलेंस रखते हो, तो आपकी एनर्जी का एक राइट सर्कुलेशन होता है घर के अंदर। सो वी ओके। विल लुक एट इंडिविजुअल एरिया, लाइक बेडरूम का एरिया जोन बराबर है क्या नहीं है, किचन का जोन बराबर है क्या नहीं है, ऑल दैट वी विल सी। अब जैसे ये साउथ ईस्ट आपका किचन दिखा रहा है, लेकिन साउथ ईस्ट अगर आपका ये किचन होता, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, साउथ ईस्ट अगर ये आपका एरिया है और किचन आपका साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन में गया है, तो ये आपको फिर भी हेल्प करेगा। क्यों पता है? क्योंकि साउथ ईस्ट जोन में आपने किचन बनाया है, एक्सटेंशन में भी गया है, तो एक्सटेंशन इज नॉट गुड इन साउथ ईस्ट, बट चूंकि आपने वहां पर किचन डाल दिया है, इट वुड गिव यू गुड रिजल्ट्स, क्योंकि ओके। उसने जोन उसका राइट मैच हो गया। अगर वही चीज अगर आपने मान लीजिए कि आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंशन में गया था और आपने किचन अपना नॉर्थ में बनाया होता, तो ये साउथ ईस्ट भी डिस्टर्ब करता और नॉर्थ भी डिस्टर्ब करता। वो नॉर्थ है, लाइक ये जो सिंबल है ना, वो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट वाला। तो ये किचन आपका नॉर्थ, तो आप बोल हाँ रहे हो कि किचन आपका साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में है। हाँ, वो एरो दिखेगा ऊपर, जो अपना ये डायरेक्शन वाला, है। तो ये नॉर्थ इधर जा रहा है ना, ये नॉर्थ है, टेढ़ा जा ये रहा है, साउथ लाइक होगा। नहीं नहीं, एरो राइट शीट में राइट को देखो, नॉर्थ साइन है दिखी हुई। ये दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है ना। नहीं, टेढ़ा है, मंदिर जिधर है अच्छा, ना वो ये नहीं। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ से आपका नॉर्थ इधर आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। ये नॉर्थ इधर जाएगा, तो साउथ ऐसा जाएगा। हम्म। तो अभी आपका ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट इधर आएगा ना, हाँ हाँ। ये वेस्ट आएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट आपका इधर आएगा, तो आपका एक्चुअल ये भी रॉन्ग जोन में किचन है। जस्ट टू लेट यू नो, या किचन इज इन द रॉन्ग जोन, इट इज इन द नॉर्थ जोन, और वो ओके। एक्सटेंशन में है। तो ये आपको उल्टा इफेक्ट देगा, इट विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट। ओके। इस घर में किचन हैज टू बी शिफ्टेड। इसको आप शिफ्ट कहाँ कर सकते हो? या तो आप उसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, या तो आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, बट दिस इज नॉट द राइट जोन फॉर द किचन। हम जब किचन के टॉपिक में आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे, बट दिस किचन नीड्स टू मूव फ्रॉम हियर वेरी सून। ओके। ठीक है, बाकी वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स व्हेन वी कम इन डिटेल्स। चलिए, सो आई थिंक मेरा जो इंटेंशन था ये टॉपिक से और आज के सेशन से,
कि आप लोगों को कैसे एक्सटेंशन और रिडक्शन का और सेंटर का क्लैरिटी मिलेगा, ये मेरे को समझाना था। और आई थिंक इतना तो आप लोगों को 4 एग्जांपल में समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एक्सटेंशन देखते हैं, कैसे रिडक्शन देखते हैं और कैसे पता चलता है कि क्या हमारा सेंटर निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। बाकी वास्तु इज अ वेरी 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 वास्ट थिंग, जिसके अंदर हम जितना टॉपिक वाइज स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको उसके अंदर क्लैरिटी मिलेगी और उतना ही ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपने 2-3 चीजों को मिक्स किया, मर्ज किया, तो यू विल एक्चुअली एंड अप इनटू कंफ्यूजन। और मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं करूंगा, इसीलिए मैं टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशंस ही करूंगा, एंड दैट विल बी द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग टू द कोर्स। चलिए, एक या दो क्विक क्वेश्चंस डायरेक्टली अगर पूछना है बिना कोई स्लाइड और पीपीटी दिखाए, तो नाम ले रहा हूं आप लोगों का। मनु, आप पूछ सकते हो इंस्टेंटली, कोई डायरेक्ट, जिसका बोलते हैं ना 2 मिनट मैगी वाला क्वेश्चन पूछो, यस आंसर ले लो। सर, बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा गुड क्वेश्चन इवनिंग। ये है, अगर हमारे पास प्लॉट एक बड़े साइज का प्लॉट है जिसमें हम लोग एक पोर्शन को हम लोग ओपन पोर्शन या एज अ गार्डन पोर्शन बनाना चाहते हैं, तो दैट पोर्शन विल बी कंसिडर इन द यस, ओवरऑल एरिया। उसका जो सेंटर होगा यस, वो उस पोर्शन के साथ मिला के होना चाहिए। बिल्कुल होगा, 100%। और ओवरऑल एंड ओवरऑल प्लॉट, ओवरऑल एरिया। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर एग्जांपल देते हुए बताएं, जैसे मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका ये पूरा प्लॉट है, ठीक है। और इस प्लॉट के अंदर अगर आपका इतना एरिया को आप गार्डन बना देते हो, ठीक है, और यहाँ जी पर आप अपना कंस्ट्रक्शन करते हो, तो सबसे जी पहले सेंटर आपका पूरे प्लॉट के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, जो कि सेंटर यहाँ आएगा। उसके राइट बाद सर, आपका जो ये एरिया जो है ना, ये भी एरिया आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर, भले वो नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपने सिर्फ इतने पे किया है, लेकिन आपका ये भी आपके वास्तु के डायरेक्शंस में काम आएगा। जब आपने राइट कंस्ट्रक्शन यहाँ किया, इतने एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो अब आपका 2 सेंटर बनेगा, एक सेंटर यहाँ बनेगा और एक सेंटर इसका घर का बनेगा। दोनों ओके को सेंटर में लेके चलेंगे और इसके बेसिस पे आप अपने सारे कंस्ट्रक्शन इस घर में इधर करोगे, तो जो भी होगा अकॉर्डिंगली आप इंडिविजुअल चीजों के अंदर प्लान करोगे। सर। जो वो आपने आप अभी देखोगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डायरेक्शन से मैच करेगा। राइट जो आपने एग्जांपल दिया सर, ये परफेक्टली रिलेट कर रहा है, क्योंकि मेरे राइट साइड पे हम लोगों ने गार्डन बनाया है। फॉर्चुनेटली हम्म, क्या हुआ कि इसकी लेफ्ट साइड में हमें वेकेंट प्लॉट था, वो हम लोगों ने परचेज कर लिया। तो अब क्या हम्म, हो गया कि दोनों साइड पे वेकेंट प्लॉट आ गए, जिसपे एक साइड पे हम लोग अपना किचन गार्डन यूज कर रहे हैं और राइट साइड पे हम लोगों ने अपना गार्डन और लॉन वगैरह अपना रखा है, और सेंटर पे हमारी कंस्ट्रक्शन आ गई। तो इज दिस अ गुड साइन या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन शायद ना ले पाऊँ। मैंने अब मेरे क्लाइंट हैं जो कि बहुत नजदीक में यहीं से, उनका पहले उन्होंने ना पहले ऐसी एक फ्लैट, एक प्रॉपर्टी ली थी, उनका ऐसा रेक्टेंगल एक प्रॉपर्टी था, उसमें मैंने वास्तु किया जाके, और उस वास्तु के हिसाब से मैंने उनके यहाँ पर, तो ये उनका नॉर्थ था, साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो यहाँ पर उनको मैंने समरसेबल गड़वाया था। जी समरसेबल यहाँ नहीं, थोड़ा सा और नीचे के तरफ था, यहाँ पर उनका समरसेबल था थोड़ा ईस्ट के साइड में। जी और उनका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, बगल में उनको प्लॉट मिली, उन्होंने ये ले लिया, मर्ज कर लिया, दीवार गिरा दिया। जी अब मुझे बताइए, इज इट अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग? सर, इसमें उनकी ये इन्होंने एक्सटेंशन हो रही है। इसको एग्जैक्टली आपके जैसा काम किया, उन्होंने इसको गार्डन बना दिया और उन्होंने सोचा कि हमने इसमें कोई भी काम नहीं किया और ये हमारा जी वास्तु कहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन वास्तु पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जब जी इनका यहाँ तक प्लॉट था तो नॉर्थ यहाँ था, लेकिन जब यहाँ तक प्लॉट आया तो नॉर्थ उनका ये बन गया, सेंटर उनका ये बन आगे गया, और ये जो था इनका ईस्ट, जहां पर उन्होंने समरसेबल लगाया था, वो सेंटर में उनका खड्डा आ गया, और जी समरसेबल होना चाहिए था इधर, जो कि अब इनका हम्म नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहाँ चला गया। सो वही गलती जी लोग करते हैं, और लोगों को लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया वास्तु में, हमने तो कोई भी चेंजेस नहीं किया। अरे आपने इतना बड़ा जमीन खरीद के बगल का दीवार बीच का गिरा दिया, तो आपने इससे बड़ी गलती जी क्या की? भले आपकी जो जी प्रॉस्पेरिटी वो धीरे धीरे डिग में जानी जानी चालू हो जाएगी, ये खड्डा, ये जो यहाँ पर आपने खोदा है, ये बहुत बड़ा आपको दलदल में डाल देगा ये। तो जी इमीडिएटली इसको चेंज कराना पड़ा, इसको यहाँ ले जाना पड़ा, क्योंकि वो आपको इफेक्ट दिखा देता है, बहुत जल्दी दिखा देता है, टाइम भी नहीं लगाएगा। यहाँ जी पर जो प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ पर वही प्रॉस्पेरिटी, बोलते हैं ना, राजा को रंग बनाने के लिए रेडी हो जाती है। जी सर, सो एक छोटा यू हैव एक टू छो, डू दैट। एक छोटा सा मेरे क्वेरी और है रिगार्डिंग टी पॉइंट सर, जो आपने अभी बोनस टॉपिक भेजा है। तो व्हाट इज द कंडीशन, मेरे जो घर की रोड आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड एंड इट इज हिटिंग अ वॉल, और उसके बाद वो रोड जो है वो लेफ्ट साइड को टर्न करके वो प्लॉट के बाजू से होते हुए कॉर्नर बना के वो निकल रही है। तो इट इज एग्जैक्टली नॉट अ टी पॉइंट, इट इज एन एल पॉइंट, इट इज एन एल पॉइंट। तो मेरे घर से आके वो लेफ्ट साइड से निकल रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और नॉर्थ की तरफ जो है वो रोड जो है वो निकल रही है।
तो my question is this kind of a property is beneficial? Is it has got the same effect of T point? नहीं, टी पॉइंट क्या होता है ना, जैसे दो जगह से जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से और यहाँ से जब कोई चीज आके आपके घर में जा रही है डायरेक्ट, जो ये जी। नेगेटिव एनर्जी जो जा रही है आपके डायरेक्ट घर के अंदर जा रही है, जो आपका दरवाजा है उसके अंदर से एंटर कर रही है, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। बट अगर वो आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं जा रही है और वहां से टकरा के अगर निकल जा रही है, देन इट इज नॉट नेगेटिव, देन इट इज नॉट Right. नेगेटिव। Right. So ठीक that है, would be not negative in this case. नॉट नेगेटिव, या इन Right. आप घर के अंदर की वास्तु को सही कर लीजिएगा बस। Right, sir. Thank you, sir. चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, रैंडम ले रहा हूँ, तो अभिषेक जी का लास्ट ले लेते हैं। चलिए, बाद में आप लोग को टर्न बहुत बार मिलेगा, डोंट वरी। अभिषेक जी, आई थिंक इतने एग्जांपल लिए हैं कि क्लैरिटी हो गई होगी। जी अभिषेक, अगर अभिषेक जी हाँ नहीं बोलेंगे तो बाकी लोग किसी और का हेलो नाम लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। बताइए। हाँ यस सर, सर। मुझे बस एक क्लैरिटी इनके केस में यही चाहिए, जैसे आपने 2 प्लॉट का बताया कि 2 प्लॉट मर्ज करके अगर दीवार गिरा दिया तो वो 1 प्लॉट हो जाएगा, अगर दीवार नहीं गिराते तो वो फिर तो उसकी उसकी दोनों की इंडिपेंडेंट गिनी जाएगी वास्तु, और दोनों के बीच में अगर कोई एक दरवाजा निकाल दोगे तो भी वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वो ओके पूरा का पूरा एंड टू एंड, कॉर्नर टू कॉर्नर, ऊपर से नीचे तक, इट शुड बी लाइक 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो ओके अलग अलग प्रॉपर्टीज, दोनों की एंट्री एग्जिट दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। एक विंडो भी बना दिया तो वास्तु में वो मर्ज हो जाएगा। ओके सर, ओके, बस यही सर डाउट था। चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन फिर, ऐसा है तो। संजय जी, संजय। हेलो। हाँ सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि बड़े प्लॉट के अंदर अगर किसी पार्ट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम वास्तु जो चेक करेंगे वो कंस्ट्रक्शन की करेंगे या पूरे प्लॉट के हिसाब का सेंटर पूरे करेंगे? प्लॉट की, पूरे प्लॉट की सर, पूरे प्लॉट की। कंस्ट्रक्शन की नहीं मानेंगे उसमें? कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी होगा, प्राइमरी आपका पूरा प्लॉट होगा। मैंने कहा है ना कि दोनों हाँ। कंसीडर होता है, लेकिन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पूरे प्लॉट की पहले वास्तु होती है और फिर उसके बाद जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है उसकी भी देखी जाती है। तो उसका भी, सेंटर का भी, कंस्ट्रक्टेड एरिया का भी ब्रह्म स्थान निकालते हो और 8 जोन बनाते हो, और ओवरऑल हाँ। प्लॉट का भी आप सेंटर ब्रह्म स्थान निकाल के उसको 8 जोन और प्लस सेंटर निकालते हो। तो इस तरह से आपको दोनों भी केसेस में आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। ध्रुव, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। ध्रुव, ध्रुव, आवाज आ रही है ध्रुव? ध्रुव, श्रुति, सर श्रुति देसाई जी जी। सर मेरे बताइए। मेरे घर के अंदर बहुत सारे मतलब एक्सटेंशंस एंड कट्स हैं। अब उसमें कौन से पॉइंट से कौन सा पॉइंट लेना है वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो मैंने लास्ट कॉर्नर टू कॉर्नर ले लीजिए, जो एक्सट्रीम कॉर्नर दो होंगे उनको जोड़ लीजिए। दो दो डायगोनल एक्सट्रीम कॉर्नर जो होंगे उन दोनों को जी। जोड़ लीजिएगा। जो भी डायगोनल एक्सट्रीम होते हैं, जो भी दो होंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ है, तो हाँ ये एक जी एक्सट्रीम हो गया, ये इससे चला जाएगा, और ये एक एक्सट्रीम हो जाएगा, इससे चला जाएगा, और इसका आपका सेंटर निकल जाएगा सर। अगर ऐसे। ये जो आपने ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर में एक एक्सटेंशन लिया है, अगर वही एक्सटेंशन बीच में आ रहा हो तो फिर? बीच में आएगा तो बीच में लेंगे आप, इधर होगा तो ये रिडक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ से लेंगे आप उसको, यहाँ से एक्सट्रीम ये हो जाएगा ना, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। चलिए। तो आई विल स्टॉप हियर, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, कुछ नए टॉपिक्स की बात करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, बालकनी भी आपकी एक्सटेंशन में आ सकती है। बालकनी इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी, बालकनी को भी कंसीडर करेंगे। जिस चीज का पैसा आपने दिया ओके। है बिल्डर को, वो सारा का सारा कंसीडर होगा। सो डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है टॉपिक। अगर आप टॉपिक वाइज चलोगे तो कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर दो दो टॉपिक को साथ में मर्ज करते हुए चलोगे तो देन देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और इसीलिए मैं उनको कंसीडर नहीं करता हूँ, बिकॉज देन वी विल ओवरलैप क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, आई डोंट नो, कल है हमारा सेशन, तो कल हम मिलते हैं। फिर बाकी कल मैं आप लोगों को लोकेशन ऑफ मेन गेट का टॉपिक कराऊंगा। ये बड़ा टॉपिक होगा, इसीलिए पूरा पिरामिड कहाँ लगानी है, कैसे रेमेडीज करनी है पिरामिड की, वो सब भी सिखाऊंगा। अभी आप वेट करिए। सो कल मेन गेट से जुड़ा हुआ टॉपिक बताऊंगा, और किसको आप मेन गेट बोलते हो, किसको मेन गेट बोलना चाहिए, कितने टाइप के मेन गेट्स होते हैं, कितने मेन गेट्स हो सकते हैं, ये सब कल हम बात करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू आर अवेलेबल, और
जो भी टॉपिक्स मैंने सिखाया है उनको प्लीज खास उनको फोकस करिए। जितने हमारे फाउंडेशन की टॉपिक्स हैं उनको और ज्यादा खास फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग, कीप लर्निंग।